सभी को राधे राधे। तो आज जो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं ये होली का ब्लॉग है। वैसे तो इससे पहले 2 और ब्लॉग आए वृंदावन के होली के ब्लॉग, और बीच में हम नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहे होली खेलने में, इतने आनंद करने में। तो आप इसको देखिए। इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हम बीच बीच में कहाँ कहाँ हमारे कौन से ठाकुर के दर्शन करने के लिए गए, यार कहीं और भी गए, और हमारी दिनचर्या क्या रही। उसी के साथ में हम लोगों ने हमारे जो पूज्य हैं इंद्रेश जी महाराज, उनकी जो हमारे गिरधर लाल का महोत्सव चल रहा था, श्री राधा गिरधर लाल जी का, उस महोत्सव में भी हमने जिस तरीके से आनंद किए वो देखिए। फिर हम रोज़ रात को होली खेल रहे थे वो देखिए। तो आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में, सब कुछ जो आनंद हमने किया वृंदावन धाम में श्री जी की कृपा से उसको हम देखेंगे, और आप सब भी उस आनंद को देखिए आगे। सबसे पहले आज हमारे घर में बहुत सारे संतों का आगमन हुआ पूज्य महाराज जी की कृपा से। उन सभी संतों को हम हमारी तरफ से नहीं, मतलब कि महाराज जी की वजह से जो भी हम सेवा प्रदान कर सके वो सेवा हमने प्रदान की। सुबह सुबह उनके दर्शन हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम गए हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनके द्वारा और श्री जी की आशीर्वाद से उनके द्वारा जो बनाया गया है आश्रम, जिसको हम सभी लोग गौरी गोपाल नाम से जानते हैं, उस आश्रम में दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आप नीचे देखें, वहाँ पे आपको हमारे पूज्य ठाकुर जी, हमारी श्री जी, हमारे जो विष्णु भगवान हैं, उनके साथ हमारी लक्ष्मी माता और हमारी दुर्गा मैया, इन सब के आपको दर्शन होंगे। हम जैसे ही गए तो हमें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के भी दर्शन हुए थे, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँ, उनके वहाँ पे कथा चल रही थी तो आप वहाँ कथा सुन सकते हैं। अगर नहीं चलती है तो भी महाराज जी के दर्शन अगर वो वृंदावन में होते हैं तो आपको रोज़ 3 बजे के बाद में वहाँ पर होंगे। इसी के साथ में वहाँ पर उन्होंने जो उनकी माताएँ हैं, जो 111 माताएँ जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, जहाँ पे श्री जी की कृपा से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उनकी सेवा करते हैं, उन सबसे आप मिलने के लिए, सभी लोगों के लिए उनसे मिलने के लिए मतलब आप जा सकते हैं। तो हम वहाँ पे उनसे मिलने गए। वहाँ पे हमें मिलकर उनसे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप कभी वृंदावन जाएँ तो आप उनसे मिलने अवश्य जाएँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद में वहाँ से हम आगे निकल गए, और फिर वहाँ से पहुँचे हम अपने प्यारे श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे आप ये देख सकते हैं राधा रमण लाल जी की गली गई है। अगर आप वृंदावन गए तो आप पहचान सकते हैं, और नहीं गए तो आपने अक्सर हमारी वीडियो में देखा हो। हमने राधा रमण लाल जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने वहाँ पे दर्शन किए हमारे प्यारे निधिवन के। निधिवन वही स्थल है जहाँ पे हमारे श्री जो हमारे प्यारे हमारे लाला, हमारे जो बांके बिहारी लाल हैं, जिनके कारण से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वृंदावन धाम बहुत फेमस है, उनके प्राकट हुआ वहाँ पे, वो प्रकट हुए, और उनकी ही प्रकट होने की स्थली को वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आप देखिए होली की वजह से कितना वहाँ पे आनंद हो रहा था। वहाँ पे ढोल बज रहे थे, सभी आनंद कर रहे थे, सभी वहाँ पे नृत्य कर रहे थे। फिर वहाँ से हम चले गए हमारी श्याम सुंदर यमुने महारानी जी के दर्शन करने के लिए। श्याम सुंदर यमुने महारानी के हमने दर्शन किए। उनकी कृपा से हमने उनमें नौका विहार किया, और नौका विहार करके तो जो आनंद आता है कि आप पूछिए मत। और इस समय वैसे भी वृंदावन धाम क्या सब इतना मौसम हमेशा ही अच्छा लगता है, परंतु अगर वैसे भी आप देखें तो यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना था, तो और भी आनंद आ गया। आप देखिए हमने किस तरीके से वहाँ पर दर्शन किए। फिर वहाँ से हमने नौका विहार किया। नौका विहार करके हम निकल आए, और फिर हमने थोड़ा सा बीच में आके आराम किया, और फिर हम चले गए हमारे बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए। होली में अब आप सोच रहे होंगे हम इतनी जगह दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि होली में एक अलग ही आनंद है दर्शन करने का। एक अलग ही मतलब भीड़ होती है, बहुत कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं, इस बात को बिल्कुल भी हम नहीं ये कह सकते, नकार सकते कि नहीं होती, परंतु आप प्रयास करें कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको ना लेके आएँ, या फिर इस समय पे ऐसे में अगर हो सके, क्योंकि श्री जी हर जगह विराजमान है। आप अपने घर पे भी होली खेल सकते हैं, और बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, इस लायक हो जाएं कि आप उनको ज़्यादा समस्या ना हो, तो आप तब आएँ। उसके साथ ही फिर वहीं पास में हमारे स्नेही बिहारी जी हैं, हमने स्नेही बिहारी जी के दर्शन करे, और उस समय सब जगह रंग गुलाल और ये सब चल ही रहा था, क्योंकि इतना आनंद का उत्सव है। फिर हम पहुँच गए वहाँ से अपने फोगला आश्रम। हमारे प्यारे 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 और हमारे इंद्रेश जी महाराज के श्री राधा गिरधर लाल जी की व्याहुला के बाद, उनके विवाह के बाद पहली होली का उत्सव जो चल रहा है, जिनको आपने पहले भी देखा होगा, तो आज वहीं पे हम गए थे। उनका मतलब एक दिन लड्डू
होली थी वो आपने देखा होगा। फिर एक दिन यहाँ पे लठमार होली थी, आज जैसे कि आज जलेबी होली थी। इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। और अगर आप कोई वृंदावन गए हैं और आपने देखा है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा हमको जानकर। और आप यहाँ देख सकते हैं गिरधरलाल प्यारे की पहले तो यहाँ पे हमारे जो भागवत जी हैं उनका मतलब उनके बारे में उनके चरित्र बताया गया। और आज गिरधरलाल जी की ससुराल से उनके लिए जो होली फाग आया था तो वो भी पता चला। आप देखिए फिर हमारे आनंद ही आनंद। हम लोगों ने वहाँ पे महाराज जी ने खूब जलेबी लुटाई और जलेबी पाई। और उसके बाद में वहाँ पे शुरू हुई लठमार होली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे महाराज जी लठ लेके गोपी बने हुए हैं और उन्हीं के साथ के सखा लोग वहाँ पे जुग्वाले बने हुए हैं। तो यहाँ पे लठमार होली। फिर वहाँ से आ गए हम अपने प्यारे राधा रस बिहारी जी के पास और वहाँ हमने होली खेली। तो आप देखिए हमने कितना आनंद। मंदिर से वापस आए तो आप अभी जो देख रहे हैं रात का 12:30 हो रहा है और पूरी परिक्रमा में कितना होली हो रही है। आशा करते हैं आप सभी को ये हमारा जो श्री जी कृपा से हमने जो होली मनाई वृंदावन में, हमारा जो आनंद हुआ हमारे घर में सबने जो मिलके हमारे जहाँ यहाँ वृंदावन धाम में जो हुआ वो आनंद आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो जो हम लेके आते हैं वो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए जिससे और लोग इसको देख सकें। आप कभी भी वृंदावन धाम आए और हमारे अगर ब्लॉग्स आपको
मददगार लगें, अगर आपको उनसे कोई मदद मिले तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तब तक आप सभी को श्री राधे। आप सभी के सभी त्यौहार बहुत अच्छे हों, और होली वैसे तो लगभग निकल गई है, लेकिन फिर भी आप सभी को होली की अनंतों अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।